हे गोविंद, मेरे जीवन के सुख में दुख में तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हर मोड़ पर मेरे साथ खड़े रहे। मैं गिरा तो संभालने के लिए तुम दोनों बाहें खोल कर हमेशा खड़े रहे। हे नाथ, बस इतनी कृपा करना कि मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। मैं इस विश्वास के साथ जीऊं कि तुम हर पल हर क्षण मेरे साथ हो। आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। तो आज का दिन है जन्माष्टमी का। तो यहाँ पे सबसे पहले आए तुलसा जी की पूजा करने। और कुछ साल में ऐसी पूजाएं जो होती हैं जो तुलसा जी की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। जहाँ कृष्ण भगवान की पूजा होती है वहाँ तुलसा रानी की भी पूजा होती है। तो यहाँ सबसे पहले आए पूजा करने के लिए। तो रोज़ ही आते हैं डेली तुलसा को जल चढ़ाने, सूर्य भगवान जी को जल अर्पित करने के लिए। लेकिन आज का दिन क्या था, खास दिन था क्योंकि आज थी जन्माष्टमी। देखिए, हर किसी का एक नियम होना चाहिए कि सबसे पहले तुलसा जी को ही जल चढ़ाएं, फिर सूर्य भगवान जी को, फिर अपने देवी देवताओं की पूजा करें, भगवान जी को स्नान कराएं, भोग लगाएं। तो और ये भी होता है कि तुलसा जी की साल भर में बहुत सी ऐसी पूजा होती हैं जो विशेष होती हैं। जन्माष्टमी हो गया, पूर्णिमा हो गई, ऐसी बहुत सी मतलब आते हैं त्यौहार। और हिंदू धर्म में तुलसा जी का तो बहुत भी महत्व माना गया है। आपको भी पता है कृष्ण जी बिना तुलसा रखे उनको भोग अर्पित नहीं करते हैं, भोग उनको अर्पित नहीं किया जाता है, वो उसको ग्रहण नहीं करते हैं तुलसा जी के बिना। तो हर घर में कोशिश यही होना चाहिए कि हर घर में एक तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगा होना चाहिए। तुलसी की पौधा लगने से भी हमारे घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो भी दूर होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो निगेटिविटी होती है ना, वो हमारे घर में कभी नहीं रहती है कि। और यहाँ पे देखिए पूजा ऊपर की हम करके आ गए, फिर आए नीचे। तो यहाँ पे दीदी ने मंदिर में पूजा कर ली थी। आज का हम लोग का कोड ब्लू था क्योंकि हम लोग भगवान जी को ब्लू कलर के वस्त्र धारण कराने वाले थे। तो आज हम लोगों का यही था कि सारे भगवानों को भी ब्लू कलर का पहनाएंगे, इसलिए दुर्गा रानी, माता रानी को भी हम लोग ने ब्लू कलर के ही कपड़े पहनाए। सारे भगवानों को, सिर्फ शिवलिंग के पर ब्लू कलर के कपड़े नहीं थे, बाकी कॉम्बिनेशन सबका एक सही था। हम लोगों को भी वही पहनना था और वही भगवान जी को भी धारण कराना। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद फिर हमारे काफ़ी सालों से हमारे मन में था भगवान जी को 56 भोग लगाने का। तो कभी 21 बनते थे, कभी 22 मतलब बनते थे, कभी 11 बनते थे, ऐसे। लेकिन इस बार हमने सच्चे दिल से माता राधा रानी से प्रार्थना की कि माँ इतनी सहायता कर दे, इतनी सामर्थ्य दे दे कि हाँ 21 नहीं, इस बार हम 56 प्रकार का भोग प्रभु जी को अर्पित कर पाएँ, उन्हें लगा पाएँ। तो भगवान ने ये इच्छा पूरी कर दी। और ये होता है, आप हमेशा देखोगे अगर सच्चे दिल से पूरी निष्ठा से अगर आप किसी चीज़ को चाहोगे करने का, तो प्रभु हमेशा आपकी सहायता करते हैं, हमेशा। और राधा रानी को तो आपको पता है कि कितनी दयालु है, और उनके प्रभु जी की बात थी तो वो तो मदद उन्हें करनी ही थी हमारी। तो यहाँ पे बस भगवान जी की फिर पूजा की बारी आ गई। तो यहाँ हम लोग भगवान जी का स्नान करवाया, पंचामृत से स्नान हुआ। और यहाँ हम और दीदी पूजा कर रहे हैं। आप हमेशा देखते हो हमें और दीदी को पूजा करती हो। और मम्मी इसलिए पूजा नहीं करती हैं, मम्मी व्रत नहीं रखती। मम्मी कहती है कि नहीं, अब तुम लोग दिन भर से भूखे हो, तुम लोग इतने उससे हो, तो तुम ही लोग पूजा करो। मम्मी पीछे से सब कुछ हाथ लगाती रहती हैंगी। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल का स्नान हो गया। और आज लड्डू गोपाल ने इतना परेशान किया, सच में इतना। कभी कभी होता है, कभी कभी भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं, कभी कुछ भूल जा रहे, कभी उनका कुछ भूल जा रहे, तो बार बार हमें अपने आसन को छोड़ना पड़ रहा है। जबकि कहते हैं अगर आप एक बार पूजा में बैठ जाओ तो आसन को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमें बार बार भगवान जी परेशान कर रहे थे, बार बार खड़ा करा रहे। कभी उनका मुकुट भूल गए, फिर उनकी याद आया उनके नए बाल भी लेकर आएंगे, उनका ये भी लाए इस बार उनके लिए चांदी की कंगन लेके आए थे उनको पहनाने के लिए। अभी तक तो उनको वैसे आर्टिफिशियल वाले जो पहनाते थे, लेकिन और इस बार मतलब एक नई चीज़ ये भी हुई, इस बार हम लोगों ने इस तरह की जो पोशाक पहनाई है भगवान जी को, जो घाघरा चोली वाली। हम लोगों ने कभी भी भगवान जी को घाघरा चोली की ऐसी पोशाक नहीं पहनाई, हमेशा उनकी जो फ्रॉक वाली पोशाक आती थी वही पहनाते थे। तो इस बार इस पोशाक को पहनने में भी उन्होंने इतने नखरे दिखाए, इतने कि कभी ये समझ में सही से नहीं आ रहा, कभी वो समझ में सही से नहीं आ रहा। लेकिन जैसे तैसे भगवान जी को पोशाक पहनाए, उनको तैयार किया, उनका श्रृंगार किया। आप सब भी देखना प्यारे लग रहे थे इतने। जब उनको देखो ना तो मन में इतनी शांति सी मिलती है, इतना मतलब मनमोहक उनका जो रूप होता है ना, कि उन्हें लगता है कि हाँ प्रभु
जी की मतलब एक जो लीला होती है, प्रभु की तो लीला ही सबको पता है कितनी अनोखी होती है कि उन्हें देख के ही मन हमारा कैसा होता है। अगर आप दुखी हों, खुशी हों, तो हमेशा उनको देखिए यहाँ पे भी मुकुट भी लेके आए थे उनके लिए, मतलब ड्रेस का मुकुट भी था, अलग से भी कपड़े लेके आए थे, सबको कपड़े थे। तो लेकिन देखिए अब वो मुकुट भी नहीं पहन रहे हैं, उनका मुकुट बार बार जा रहा है, हिल रहा है। उन्हें पहनना यही मुकुट था, मैचिंग के ही कपड़े उन्हें पूरे पहनने थे। हमारा मन था कि ये वाला मुकुट उनको पहनाए, लेकिन नहीं, उन्हें अपने मैचिंग की ड्रेस का ही मुकुट पहनना था। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को हम लोगों ने रेडी कर दिया है। फिर भी यहाँ पे उनका ये वाला जो मुकुट था ना बार बार ड्रेस का, वो हो रहा था। और यहाँ पे देखिए इस बार हम लोग कामधेनु जो गाय होती ना वो भी ले गया, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं थी। और कहते हैं कि गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है, गाय और बछड़े का होना। एक माँ का प्रेम इससे झलकता है, एक मातृत्व दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस बार हम ये भी लेके आएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर पूजा की। और इस बार मतलब ये होता है ना, जब तक दुकान बंद होती है, तो आपको तो पता है कि जितने भी बड़े फेस्टिवल होते हैं तो त्यौहार हमारे यहाँ लगता है, दुकान लगती है तो बहुत मतलब बड़े उससे स्तर से दुकान लगती है। तो पापा और ये लोग तो आ नहीं पाते हैंगे। और इस बार मुस्कान भी आ गई थी, क्योंकि बच्चे तो दोनों बाहर ही हैं। तो यहाँ पे मुस्कान भी आ चुकी थी। और हम लोग को जाना था कुंज बिहारी मंदिर। पति देव का सिर्फ साल में 2 बार ही कुंज बिहारी मंदिर जाना हो पाता है, या तो जन्माष्टमी के दिन या फिर मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह पे जाते हैं, या फिर कभी बच्चों के जन्मदिन हो उस हिसाब से जैसे उनको टाइम होता है मैरिज करते हैं तब जाते हैं। वरना जन्माष्टमी का तो उनका रहता है कि हाँ वो जाते ज़रूर रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे भगवान जी को श्रृंगार किया, मोर पंख सेवा भी दी, इत्र सेवा भी दी, और जो होता है। और यहाँ पे अब बेदू नहीं है तो अब कुंज है, तो ये काम तो कुंज लड़कों को ही करना पड़ता हैगा। तो यहाँ पे कुंज ने भगवान जी का जो कहते हैं कि नड़ा काटना, खीरे के उससे नड़ा काटा जाता है। तो यहाँ पर पूजा संपन्न हो गई थी। आप सब भी प्रभु जी के दर्शन कर लीजिए। और आप जो मंदिर को डेकोरेशन देख रहे हैं ना, जो फूलों की सजावट है, रंगोली, तो नित्या ने रंगोली बनाई थी और मुस्कान ने ये फूलों की सजावट की थी। देखिए जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो आपको थोड़ी सी हेल्प उनसे भी मिलती है। तो यहाँ पे आज के बच्चे हैं तो उन्हें पता है, उन्हें थोड़ा सा बताना पड़ता है। मुस्कान को समझाया कि इस तरह से मटकियों को सजाना और इस तरह से डेकोरेट करना है। तो मुस्कान ने झटपट से कर दिया हैगा। तो जो ऊपर का भी डिज़ाइन मुस्कान ने किया हैगा। बस नित्या को रंगोली का बहुत शौक है, आपको पता हैगा कि नित्या को फूलों की रंगोली का ज़्यादा ही शौक हैगा। तो यहाँ पे जो रंगोली वगैरह उसी ने बनाई और बाकी का डेकोरेशन मुस्कान ने किया है। तो थोड़ा सा काम इजी हो गया, क्योंकि हम लोग भी इतना बिजी रहते हैं ना कि खाना बनाना पड़ता है, भगवान की पूजा की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, तो वो बच्चे कर देते, तो इतनी हेल्प हो जाती है। अब बच्चे बड़े भी हो गए हैं ना, बस उन्हें बता दो कि आपको किस तरह से क्या करना है, कैसे लगाना है, कैसा आपका मन है कि मंदिर को कैसे डेकोरेट करवाना है। और इस तरह से बच्चों को देखो सीखने को भी मिलता है, उन्हें भी एक नया अनुभव मिलता है, नई चीज़ें करने का मौका मिलता हैगा। उनको करने देना चाहिए कि उनका क्या मन कर रहा है, उनका क्या आइडिया है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद रक्षाबंधन पे दीदी नहीं थी, तो दीदी आई, दीदी ने पूजा दीदी ने राखी बांधी। और सिब्बू की भी राखी रह गई थी, तो नित्या मुस्कान ने सिब्बू को राखी बांधी, बेदू को राखी बांधी, हम दोनों को राखी बांधी दीदी ने। और दीदी को भी कुंज बिहारी मंदिर जाना था, उनके यहाँ भी मतलब मेहमान आए हुए थे, तो यहाँ वो भी बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। तो दीदी कहने लगी कि नहीं खाना तो नहीं खाना है, अभी मंदिर जाना है। फिर उनके भी भाई आ रहे थे, तो बस यहाँ पर हम लोगों ने पहले राखी बंधवाई। और भी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, खाना हम लोग मंदिर से आने के बाद खाएंगे, जब प्रभु जी के दर्शन कर लेंगे। आप सब भी चल के देखो, वहाँ पे जब जन्माष्टमी होती है, आपने शायद पिछले ब्लॉग में देखा भी होगा कि जन्माष्टमी पे मंदिर कितना भव्य आयोजन होता है, कितना सुंदर लगता है, प्रभु जी कितने प्यारे लगते हैं। और आपको हमेशा कहते हैं कि जब भी आप कुंज बिहारी मंदिर जाओ तो मन नहीं करता वहाँ से घर आने का, लेकिन देखो घर तो आना ही पड़ता है, वहाँ रह के भी कुछ नहीं होना हैगा। और बस प्रभु आपको बुला रहे हैं, इतनी बड़ी बहुत बड़ी बात है कि प्रभु आपको अपनी शरण में बुला रहे हैं, आपको बार बार अपने दर्शन दे रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि पूरा जीवन प्रभु के दर्शन करते करते ही बीत जाए। तो बस यहाँ पे हम लोगों की राखी हो गई थी, और जल्दी जल्दी हो रही थी। तो बच्चों से कह रहे थे जल्दी जल्दी चलो नीचे गाड़ी निकाले, क्योंकि रात का टाइम होता है ना, तो टेम्पो वगैरह तो कुछ मिलती नहीं, तो सबको अपने अपने उससे ही जाना पड़ता है। और बड़ी गाड़ी को लेके नहीं जा सकते, वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है ना कि वहाँ से निकलना, वहाँ से बहुत लगता ही नहीं है कि यहाँ से गाड़ियों का कोई काम हैगा। वहाँ तो पैदल भी जाओ तो वही सही रहता है, इतना ट्रैफिक होता है। यहाँ दीदी कह रही कि भाभी आपने इतना सब कुछ कर लिया, इतने अच्छे से साड़ी पहन ली, बच्चों को तैयार कर दिया, इतना काम कर लिया, इतनी एनर्जी है आपके अंदर।
देखिए क्या होता है जब आप खुश होते हैं ना, अंदर से खुश होते हैं ना, तो एनर्जी ऑटोमेटिक ही आ जाती है। सब कुछ काम करने का मन अपने आप ही होने लगता है, और जैसा हम करेंगे ना वैसे हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे। तो हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। और तीज त्योहार तो देखिए साल भर में ही आते हैं, तो उनको करने की जो खुशी मिलती है ना, काम करना हो या घर में कुछ भी करना हो, तो वो अलग ही लेवल की खुशी होती है। और जन्माष्टमी का फेस्टिवल, जैसी दिवाली होती है वैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इस तरह से बहुत से फेस्टिवल हैं जो हमें बहुत कुछ देख खुशी मिलती है करने से। आपको ही पता है सावन का महीना कितना वो रहता है, कि लगता है कि बहुत बड़ा फेस्टिवल आ गया, पूरे एक महीने के लिए इतनी खुशी रहती है कि। और सावन से ही सारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं कि आज ये कल वो। और यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, हम लोगों ने सूर्य एक तो यहाँ पे देखिए हर मतलब सेवा लगी होती है, पानी पिलाने की, हाथ धुलाने की, सूज रखने की। ये भी एक पुण्य की बात है। ये हर किसी को करने का मौका नहीं मिलता हैगा कि आपको ये करने का मौका मिल जाए। और यहाँ पे आप भीड़ देख रहे हैं ना, कितनी भीड़, कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ से फिर हम लोग पहले हाथ धो के आए, फिर जाके हम लोग मंदिर की लाइन में लगे। और यहाँ पे ये पेड़ देख रहे थे हम लोग कि देखिए पेड़, जब हम लोग वीडियो बना रहे तो पेड़ हिल नहीं रहा, और जब वीडियो नहीं बना रहे तो पेड़ बहुत हिल रहे थे। और मुक्ता की तो अलग ही मस्ती चलती है, मुक्ता को संभालना बहुत नामुमकिन होता है। और मुक्ता को आपको पता है कि सिर में चोट लगी, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है कि वो थोड़ा ही सा स्कूल के शूज़ पहनने के लिए पलंग से नीचे गिर गई, मतलब तो एकदम से जंप लगाई उसने, तो हाल नीचे गिर गई, तो उसके सिर में लगी। उसके सिर में इतनी सारी लगी कि हम तो उसको देख के ही बिल्कुल से वो हो गए कि इतना सारा खून, और खून हम कभी नहीं देख सकते, खून से पता नहीं एकदम से जी घबराने लगता है खून को देख के। और उनके पापा ही मुक्ता को संभाल सकते हैं। मुक्ता बनी थी राधा रानी, मुक्ता का था चाहे सिर फूट जाए चाहे कुछ हो जाए कि इस बार राधा रानी बनना है, उन्हें प्रभु की सखी बनना था। तो यहाँ पे वो सखी के उसमें ही आई हुई हैगी। और जब तक वहाँ से घर से यहाँ तक आई तब तक उसका सारा गेटअप ही चेंज हो गया था, उसने सारी ज्वेलरी निकाल दी, बाल खोल लिए, सब कुछ कर लिया था। आप यहाँ ये हमारे गुरुदेव हैं, क्योंकि आप सबको पता नहीं है कि हमने गुरु रचना इन्हीं गुरुदेव जी से ली है। तो ये हमारे गुरुदेव महाराज जी हैं ये। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।